Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester, subject marketing management. In this lecture, we have to start a new topic which will be called as the product life cycle. The name of the topic is product life cycle. आज का जो सब्जेक्ट है अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. And there are some stages in product life cycle such as the introduction stage, growth stage, maturity stage and declining stage. These are generally the four steps involved in the product life cycle. First stage is the introduction stage, second stage is the growth stage, third stage is the maturity stage and fourth stage is the declining stage. तो ईच एंड एवरी इट इज़ नॉट नेसेसरी हर एक प्रोडक्ट जो है ये स्टेज में से जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है. जैसे ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ होता है उसमें जैसे स्टेजेस होती है कि पहले बचपन, बाद में यंग, उसके बाद में प्रौढ़, उसके बाद में जो है ओल्ड एज पर्सन. तो ये जैसे स्टेप्स है उसी प्रकार के स्टेप्स जो है वो प्रोडक्ट के भी होते हैं. उसी को वही स्टेज को हमने क्या नाम दिया है? इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज. तो ये जो है ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है. लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले, स्टेजेस में जाने से पहले, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो अलग अलग स्टेजेस है उसमें जो है वो मार्केटिंग मिक्स, जिसको 4Ps कहा जाता है, 4Ps या फिर मार्केटिंग मिक्स, बोथ आर दी सिनोनिमस, ये दोनों एक ही चीज़ है. तो वो हम पहले देख लेंगे कि इसका भी इस्तेमाल जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किया जाता है. हर एक जो है स्टेज जो है उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है. मार्केटिंग मिक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग मिक्स जो है आपकी इसमें का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. 4Ps इसलिए बोला है कि पी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 4Ps या फिर मार्केटिंग मिक्स. तो पहले हम जो उसी में का पार्ट देखेंगे, मार्केटिंग मिक्स जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इस्तेमाल किया जाता है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज विद द हेल्प ऑफ 4Ps. 4Ps को ही क्या बोला है? मार्केटिंग मिक्स बोला है. मार्केटिंग मिक्स एंड 4Ps आर दी टू थिंग्स आर सिनोनिमस. तो इसको पीस क्यों बोला है? तो पीस इसलिए बोला है कि इसका जो नाम है वो पी से स्टार्ट होता है. यानी पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्लेस, थर्ड वन इज दी प्राइस एंड फोर्थ वन इज दी प्रमोशन. यू शुड रिमेंबर एवरी टाइम व्हाट आर दी 4Ps ऑफ मार्केटिंग. आप जहाँ पर भी जाएंगे, आपने अगर मार्केटिंग सब्जेक्ट ऑफ किया है, आपका मार्केटिंग सब्जेक्ट है, तो ये उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. आपको कभी भी कहीं पर भी जो है मार्केटिंग सब्जेक्ट अगर है तो आपको ये 4Ps आने ही चाहिए. कौन से 4Ps बना हुआ है? बोला है मैंने, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. यू रिमेंबर अगेन, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. तो पहला पी देखते हैं हम, जिसको बोला है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट यानी गुड्स या फिर सर्विसेज ऑफर टू दी कस्टमर. यानी जो भी प्रोडक्ट कंपनी कस्टमर को ऑफर कर रही है, बेच रही है, कस्टमर उसको खरीद रहे हैं, तब जो है ये हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट हम उसको सोल्ड कर रहे हैं. यानी सबसे पहले हम क्या पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार का है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल है या फिर बिग है, या थोड़ा जो सस्ता है या मॉडरेट है या फिर हाई प्राइस प्रोडक्ट है. जिस प्रकार का हमारा प्रोडक्ट रहेगा उस प्रकार की कंपनी की, जो कंपनी का प्रोडक्ट जिस प्रकार का रहेगा उस प्रकार की स्ट्रेटेजी कंपनी की रहेंगी. सेकंड वन इज दी प्लेस. अब प्लेस यानी क्या है? प्लेस यानी यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट. प्लेस का मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो है वो हरदम अवेलेबल रहना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी प्राइस अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट प्रॉपर. एट दैट टाइम प्रोडक्ट इज रिफ्यूज बाय द कस्टमर.
तो ये प्रोडक्ट अच्छा रहने के बावजूद भी कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया, कस्टमर यूज द सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल ही नहीं रहता। कस्टमर कुछ दिन तक राह देखते हैं। हमने देखा लॉयल कस्टमर, हार्डकोर लॉयल हमने टाइप देखे हैं। तो कस्टमर जो है एक समय तक वो राह देख सकता है, उसके बाद में ही कैन शिफ्ट टू है सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो उसका सब्स्टिट्यूट ले लेता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पर अगर बेचा जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में से जैसे ख़त्म हो गया या ख़त्म होने से पहले ही आपके प्रोडक्ट की वहाँ पर अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is very strong, that the customer can purchase the product as and when they like। वो जब चाहिए उनको वो प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो पहला हमने क्या देखा था? प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती है, दैट्स आर ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द कस्टमर एंड कस्टमर कैन बाय द प्रोडक्ट। Second thing is place. Place means the distribution of the product. That means the products are available at and when required by the customer. तो ये हो गया place। उसके बाद में price। Price means decision of the price. Decision about the price of the product. It is not a simple task. It's a very critical task। जब हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज देखेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे, बट फिक्सिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट अ इजी टास्क। कंपनी हैज़ टू कंसिडर द मेनी थिंग्स। कंपनी को बहुत सारी कंसिडरेशन प्राइस फिक्स करते हुए देखनी पड़ती है। उनको कॉम्पिटिटर्स की प्राइस देखनी पड़ती है। सबसे मेन पहले तो प्रोडक्शन कॉस्ट देखी जाती है, उसके बाद में जो है कॉम्पिटिटर की कॉस्ट देखी जाती है, उसके बाद में वॉट एवर द प्राइस शुड बी फिक्स बाय द कंपनी इट इज़ अफोर्डेबल टू द कस्टमर। वो कस्टमर को अफोर्ड होनी चाहिए, वैसी ही प्राइस उनको रखनी पड़ती है। तो देर आर n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस पॉलिसी। लेकिन कंपनी को जो है, कंपनी हैज़ टू फाइंड आउट द मिडवे दैट द प्राइस इज नॉट टू मच that the buyers is refused to buy and not too low that the company is suffering from the heavy losses। The company has to take the decision which is moderate level। They have to satisfy the customer। Apart from that company has to take a reasonable profit। That means they have to take a midway decision while fixing the price of that particular product। यानी जब भी कंपनी प्राइस डिसाइड करती है तो कंपनी को बहुत सोच के जो है वो प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट अच्छा रहने के बावजूद भी जो है मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ नॉट गेटिंग दी रिस्पॉन्स। तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कंपनी को प्राइस फिक्स करते हुए बहुत ही अच्छा जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है। मीन्स एट इन दिस point company has to take the decision of the pricing of that particular product। then the promotion means promotion of that particular product। it include use of communication tools। कि प्रोडक्ट को प्रमोट कैसा करना। मैंने पहले ही बोला कि आज के डेट में खाली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके नहीं होता है, तो यू हैव टू टेक अ मच एफर्ट्स टू प्रमोट यूर प्रोडक्ट। वो कस्टमर तक जाना चाहिए, कस्टमर को लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये इस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो कंपनी हैज़ टू यूज़ द प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। तो कंपनी को प्रमोशनल स्ट्रेटजीज थ्रू जो है वो प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है ताकि कस्टमर को पता चले कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, उसका यूसेज ये है। हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है। जैसे प्रोडक्ट का बर्थ होता है, मतलब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, मार्केट में आता है, तो प्रोडक्ट का एंड कहाँ तक है। जैसे ह्यूमन साइकिल है, हमने पहले डिस्कस किया, उसी प्रकार से प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल है कि प्रोडक्ट कब तक चलेगा। तो वो उसको स्टेजेस में डिवाइड किया है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज। तो लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए? हम जो है मार्केटिंग मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग मिक्स मीन्स दीज आर दी 4 P's विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्केटिंग मिक्स। और अपने प्रोडक्ट के लिए कंपनी जो है ये 4 P's का जो है बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर लेती है।
जो कंपनी ये 4 P's का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करती है, दैट कंपनी इज गेटिंग मच सक्सेस इन दी मार्केट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, हमारे कस्टमर किस प्रकार की है, उनकी पेइंग कैपेसिटी कौन सी है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। अगर प्राइस अगर ज़्यादा कर दी, हाई कर दी, बढ़ा दी प्राइस, तो हमारे कस्टमर वो ले सकते हैं क्या? इस सभी का स्टडी जो है वो इसमें होता है। प्रोडक्ट, इट इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड वन इज द प्लेस में ये तय किया जाता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में अवेलेबल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने प्रोडक्ट मांगा और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एट दैट टाइम कस्टमर बाय दी सब्सिट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऐसे समय में कस्टमर क्या करेगा, उसका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ले लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। दैट मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। और थर्ड वन इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर product. Price of that particular product, the price should not be high or should not be too low. It should be a moderate, that it is beneficial for the customer as well as for the company. And then the promotion, that is the use of communication tools. It is not only sufficient that we have to take the product decision, place decision, price decision, but promotional tools is the very good tools. On the basis of that, company can communicate the benefits of that particular product, uses of that particular product, what types of product is there. Company should inform each and everything through his promotional policies. तो इतना जो है आज के लेक्चर के लिए ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट किया है, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट करते समय जो है हमको जो है उसका मार्केटिंग मिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। और मार्केटिंग मिक्स मीन्स दीज आर दी 4 P's, एंड 4 P's आर, फर्स्ट वन इज दी प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ये आपको 101% ये जो 4 P's है वो 4 P's जो है आपको ध्यान में ही रखना है। बाद में वो एक्सटेंड होते होते 4P के 5 बन गए, 5 के 6 बन गए, 6 के 7 बन गए, 7 के 8 बन गए, लेकिन ओरिजिनली दिस आर दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज द प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।